संत राबिया के पास एक फकीर हसन ठहरा। दोनों बैठे थे, एक आदमी आया। उस आदमी ने हसन के चरणों में असरफियां रखी, सोने की असरफियां रखी। हसन तो एकदम नाराज हो गया। उसने कहा कि तू ये सोना लेके यहां क्यों आया? सोना मिट्टी है, धूल है, हटा यहां उसे सोने को। राबिया हंसी। हसन ने पूछा, क्यों हंसती हो? राबिया ने कहा, हसन, तो तुम्हारा सोने से मोह अभी तक गया नहीं? सोने से मोह? हसन ने कहा, मोह नहीं है इसलिए तुम्हें इतना चिल्लाया कि हटा यहां से। राबिया ने कहा, मोह ना होता तो चिल्लाते ही क्यों? अगर मिट्टी ही है सोना, तो मिट्टी तो बहुत पड़ी तुम्हारे आसपास, तुम नहीं चिल्ला रहे। ये आदमी थोड़ी मिट्टी और ले आया, क्या चिल्लाना? इतने आग बबूला क्यों हो गए? इतने उत्तेजित क्यों हुआ है? ये उत्तेजना बताती है कि अभी भीतर डर है। ये उत्तेजना बताती है कि दबा लिया है सोने के मोह को, मिटा नहीं। नहीं तो क्या इसमें उत्तेजित होने की बात है? इस आदमी पर तो देखो, इस आदमी को तो देखो, ये बेचारा गरीब है, इसके पास सोने के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये बहुत गरीब है। इस गरीब को ऐसे मत दुत्कारो। ये इतना गरीब है और कुछ देना चाहता है, इसका तुमसे लगाव है, और सोने के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा हुआ, मैं जयपुर में था और एक बहुत अपूर्व आदमी थे, सोहनलाल दुगड़। जुआरी थे ऐसे तो वो, सटोरिया थे, भारत के सबसे बड़े सटोरिया थे, मगर बड़े हिम्मत के आदमी थे। सटोरिया थे, हिम्मत के होने ही चाहिए। एक झोले में भर के बहुत से नोट ले आए। पहली दफा मुझे सुना था, दूसरे दिन आए और पूरा झोला नोट से भरा हुआ मेरे पैरों पर उल्टा दिया। मैंने उनसे कहा कि इनको संभाल के रख लें, जब मुझे जरूरत होगी मैं खबर करूंगा। अभी जरूरत नहीं है, जरूरत जरूर कभी हो सकती, तो ये मेरी तरफ से रख लें, मेरी अमानत आपके पास। वो रोने लगे। मैंने सोचा नहीं था कि कोई आदमी रोने लगेगा। वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सटोरिया, आज है कल नहीं, ये झंझट मुझे मत दे। आपकी झंझट आप जानो, मैं नहीं रखूंगा। मैं जुआरी आदमी, कभी मेरे पास लाखों होते हैं, कभी करोड़ों भी होते हैं, और कभी मेरे पास कौड़ी नहीं होती। तो ये मैं नहीं रख सकता, आप किसी और को दे दो। तो मैंने कहा कोई फिक्र ना करें, नहीं होंगे उस समय तो कोई मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। मैं भी सटोरिया हूं, गए तो गए, तुम रखो। वो तो रोने लगे। वो कहने लगे कि नहीं, मैं वापस ना ले जा सकूंगा, मैं बहुत गरीब आदमी, क्योंकि मेरे पास सिवाय रुपयों के और कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ देना चाहता हूं, और मैं क्या दूं? मेरे पास और कुछ है ही नहीं। प्रेम में जानता नहीं, समर्पण का मुझे कुछ पता नहीं, आत्मा मैंने देखी नहीं। ये सब बातें हैं मैंने सुनी, मगर मुझे, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास सिवाय रुपये के और कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी। सुनते उनकी परिभाषा गरीब आदमी की, कि मेरे पास सिवाय रुपये के और कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं, अगर रुपया आप न लेंगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी, मुझे लगेगा कि मैं इतना दीन के कुछ भी न दे सका। राबिया ने हसन से कहा कि उस गरीब को तो देख, वो किस भाव से लेके आया है। और हसन ने कहा कि राबिया, तूने मुझे खूब चेताया, बात मेरे समझ में आ गई। मैंने ये कांचन का जो मोह है दबा लिया है, ये मिटा नहीं। सदगुरु वही है जो सच में जाग गया है, जो जाग गया है। तुमने क्या किया है, इससे कोई निंदा उसके मन में पैदा नहीं होगी, और ना ही वो तुम्हारे लिए नरक भेज देगा, न तुम्हें डराएगा, क्योंकि सदगुरु तुम्हें देखता है, तुम्हारे कृत्यों को नहीं। कृत्यों का कोई मूल्य नहीं, कृत्य तो माया है, तुमने जो किया उसका कोई मूल्य नहीं। तुम जो हो वही मूल्यवान, और तुम जो हो वो तो साक्षात परमात्मा है। जिसने अपने भीतर के परमात्मा को देख लिया, उसने सारे जगत में छिपे परमात्मा को देख लिया। फिर तुम लाख छिपाओ परमात्मा को, चोर के भीतर तो भी सदगुरु देखता है, पापी के भीतर तो भी देखता है, हत्यारे के भीतर तो भी देखता है। तुम सदगुरु से छिपा नहीं सकते अपने परमात्मा को। तो जब तुम अपने सारे पाप खोल के रख देते हो, अच्छा बुरा जो भी है, जैसा भी है, सदगुरु के पास खोल के रखने में ही तुम्हें पहली दफा कर्मों से छुटकारा मिलता है। ये कर्म मुक्ति का उपाय है। जब तक तुम दबाते हो, बंधे रहते हो, छिपाते हो, अटके रहते हो।
कहीं तो कोई जगह होनी चाहिए जहां तुम सब खोल के रख दो। उसको खोल के रखते ही तुम्हें एक बात दिखाई पड़ती है कि मैं तो पृथक हूं, साक्षी मात्र, मैं तो दृष्टा मात्र। न तो कृत्य का कोई मूल्य है, न विचार का कोई मूल्य है। ये सब सपने की बात है। कुछ सपने आंख बंद करके देखते हम, कुछ सपने आंख खोल कर देखते हैं। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं। तुमने जब भी हिम्मत की तभी अड़चन आई। बादलों के पास से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। है अंधेरी रात मैं भटकी हुई, और सिर से पांव तक अटकी हुई। भाल पर की रेत सी अंधी हुई, पायलों सा और तड़पाना नहीं। दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। फिर मुझे इस बार भी भ्रम हो गया, यूं चला जाना सहज क्रम हो गया। जिंदगी का व्यर्थ सब श्रम हो गया। आस के उस गांव से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। कभी तुमने इतने इतने आंखों में आंखें डाली, सदा दुख पाया। तुम इतने डर जाते हो कि तुम परमात्मा से भी कहते हो आस के उस गांव से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। बादलों के पास से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। है अंधेरी रात में भटकी हुई, और सिर से पांव तक अटकी हुई। भाल पर की रेत सी अंधी हुई, पायलों सा और तड़पाना नहीं। दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। जब भी तुमने किसी की आंख में आंखें डाली और अपनी सच्चाई को खोला, तभी तुमने कष्ट पाया, तभी चोट पाई, तभी कांटा चुभा, तभी घाव बना। वे घाव बढ़ते चले गए, वे घाव भरे नहीं, वे घाव सब हरे हैं। तो तुम डरते हो, परमात्मा तक से डरते हो कि कहीं वो फिर तुम्हें किसी नए प्रेम में ना उलझा दे, फिर कहीं आंख में आंख डाल के तुम्हें किसी और झंझट में न डाल दे। आज के उस गांव से आना नहीं, दे नैन में नैन मुस्काना नहीं। फिर मुझे इस बार भी भ्रम हो गया, यूं चला जाना सहज क्रम हो गया। जिंदगी का व्यर्थ सब श्रम हो गया। हर बार जब भी तुमने किसी की आंख में आंख डाली, तभी भ्रम हुआ, तभी छल हुआ। तो तुम गुरु के पास भी जाके आंख में आंख डाल के नहीं देखते हो, इधर उधर देखते हो, आसपास देखते हो। तुमने प्रेम से इतने धोखे खाए हैं कि तुम गुरु के प्रेम में भी पूरे नहीं उतरते हो। वहां भी तुम सुरक्षा रखते हो, वहां भी तुम आयोजन रखते हो कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी रक्षा कर सको। वहां भी तुम आरक्षित नहीं छोड़ते अपने को, वहां भी समर्पण पूरा नहीं होता। तुम्हारी अड़चन मैं समझता हूं, तुम्हारे प्राचीन अनुभव, सनातन के अनुभव इसी बात के लिए तुम्हें तैयार किए। लेकिन अगर तुम इसी में उलझे रहे तो तुम चूक जाओगे। कभी तो हिम्मत करो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक धोखा और होगा, यही ना? इतने धोखे खाए, एक धोखा और सही। खोने को क्या है तुम्हारे पास? लुट तो गए हो, लुटे खड़े हो, सर्वहारा हो। चलो यह आदमी और थोड़ा लूट लेगा, और क्या होगा? तुम्हारी लुटाई इतनी हुई है कि अब और थोड़े लुट गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हिम्मत करो। इसलिए अगर कभी किसी के प्रेम में उतर रहे हो, कभी किसी की पुकार तुम्हें सुनाई पड़ती हो, और कभी किसी के आसपास परमात्मा की किरण दिखाई पड़ती हो, तो चूक मत जाना अवसर। होने को क्या है? एक भ्रम और होगा, इतना ही ना? चलो ठीक, एक भ्रम और सही। करोड़ों भ्रम में एक भ्रम जुड़ जाएगा तो क्या अड़चन होने वाली? इतने कांटे गड़े, एक कांटा और गड़ जाएगा। इतने लोगों ने धोखा दिया, एक आदमी और धोखा दे जाएगा। इसको मैं साहस कहता हूं। साहस का अर्थ है एक बार और प्रयोग करें। साहस का अर्थ है अतीत के अनुभव को ही सब कुछ न मान ले। संभव है कुछ और हो, नया हो, नया हो सकता है, इस बात का भरोसा ही श्रद्धा है। जो अब तक हुआ है वही सदा होता रहेगा, ऐसा मान लेना तो फिर विषाद में गिर जाना, निराश हो जाना। सच है, बहुत मार्गों पर तुम गए, कोई मार्ग कहीं नहीं ले गया। इससे कुछ घबराने की बात नहीं। मैंने सुना अमेरिका का प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन एक प्रयोग कर रहा था, 700 बार हार गया। रोज प्रयोग चलता सुबह से सांझ तक, और रोज हार होती। वो प्रयोग सफल होता न मालूम होता। 700 बार काफी होता। कोई 3 साल बीत गए, चौथा साल बीतने लगा। उसके सहयोगी तो थक मरे। आखिर उसके सहयोगी ने एक दिन इकट्ठा होकर कहा कि बहुत हो गए, कुछ और करना है कि जिंदगी भर इसी को करते रहना, और ये कुछ होता दिखाई पड़ता नहीं। और आपसे हम घबरा गए, क्योंकि आप रोज सुबह आ जाते हैं, फिर उत्साह से भरे, फिर उमंग से भरे, फिर शुरू कर देते। आप थकते ही नहीं, क्या जिंदगी भर यही करना है? एडिसन ने कहा अब रुकने की जरूरत है। 700 रास्ते हम देख चुके, गलत सिद्ध हो गए, अब ठीक रास्ता करीब ही आता हो। आखिर कितने गलत होंगे? समझो कि 1000 रास्ते हैं अगर कुल मिला के, तो 700 तो हमने जांच लिए, अब 300 ही बचे। जीत रोज करीब आ रही है। पागलों, किसने तुमसे कहा कि हार हो रही? जीत रोज करीब आ रही।
हर हार जीत की तरफ एक कदम। और ये तो ठीक ही है, एडिसन ने कहा कि ठीक रास्ता एक ही होगा, गलत 999 हो सकते हैं, ठीक तो एक ही होगा। तो 999 से गुजरना तो होगा ही, उसके बिना कोई उपाय नहीं है उस एक तक पहुंचने का। हिम्मतवर आदमी का यह लक्षण, उसकी आशा नहीं टूटती।